हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। बड़ी जीत की बड़ी तैयारी एसएससी सीएचएसएल की बात करें तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों यहाँ पे 26 मई सेकेंड शिफ्ट नंबर सेकेंड के प्रश्नों को डिस्कस करेंगे दोस्तों। डेली क्लास शाम को 6 बजे होती है, तो शाम को 6 बजे क्लास ज्वाइन करना मत भूलिएगा दोस्तों। आज हम लोग डिस्कस करेंगे 26 मई शिफ्ट नंबर सेकेंड के प्रश्नों को। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और साथ ही साथ अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं हम लोग प्रश्न नंबर 1 की तरफ। प्रश्न नंबर 1 आपके सामने है। श्रृंखला का प्रश्न कहा गया निम्नलिखित में से कौन सी संख्या दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगी। अच्छा ध्यान से देखो, इस टाइप के प्रश्न हो गए हैं, उम्मीद है इसको आप आराम से सॉल्व कर लोगे। 17 से 20 हुआ प्लस कितना हुआ, तो आप कहोगे प्लस 3 हुआ, और 20 दिया कितना हुआ 60, यानी कि जो नंबर जोड़ा गया उसी से गुणा हुआ। फिर यहाँ पे देखोगे 60 और 4 कितना हुआ 64 हुआ, और 64 में 4 से गुना करेंगे तो 4 चौक 16 के 6 हासिल 1 हुआ, 4 छंग 24 1 25, यहाँ पे नंबर मिल गया। अब गुने में कितना हुआ 4 हो गया। अब अगला नंबर प्लस में 5 करना है। क्या 256 5 261 होता है? सर बिल्कुल होता है। तो यहाँ पे इसका मतलब गुने में कितना हुआ है, तो गुने में यहाँ पे 5 हुआ है। 5 एकम 5, 5 छक 30 के 0 हासिल 3, 5 दूना 10 3 13 हो गया। बिल्कुल लॉजिक लगा। तो अगला नंबर क्या करेंगे, अब प्लस में 6 करेंगे और उसके बाद गुना करते हैं ना, पहले प्लस फिर गुना वही नंबर से। तो यहाँ पे जोड़ेंगे 1350 में भैया, या 1305 में हम लोग जोड़ रहे होंगे 6, तो कितना होगा 1305 में 6 जोड़ेंगे 1311 होगा। 1311 यही आपका परफेक्ट आंसर होगा। और ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए शब्दों के सही क्रम को दर्शाता है जिस प्रकार वह अंग्रेजी शब्दकोश में दिखाई देंगे। जब भी दिए गए शब्दों को अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित करना हो तो सबसे पहले आप जितने भी लेटर दिए गए इसमें पहले स्टार्टिंग में कितने ऐसे लेटर है जो कॉमन है, तो हम कहेंगे भैया बीई कॉमन है, बीई कॉमन है, बीई कॉमन है, बीई कॉमन को हटा दो। अब हमारे पास क्या बचा, जी एच जी एल एच। पुनः विचार करो, जी और एच और एल में सबसे पहले क्या आएगा, तो आप कहोगे सर जी आएगा। लेकिन सबसे लास्ट में क्या आएगा, तो आप कहोगे सबसे लास्ट में तो आएगा एल। एल का मतलब 4 नंबर सबसे पहले आ जाएगा। ठीक है ना, तो सारे विकल्प में 4 नंबर लास्ट में है, इससे हम डिसाइड ही नहीं कर पाएंगे। अब पुनः हम 4 नंबर का काम खत्म हो गया ना, इसका काम खत्म हो गया। अब हमारे पास पुनः बचा जी और एच। एच जी में सबसे पहले क्या आएगा, सबसे पहले आएगा जी, लेकिन जी 2 जगह पर है, एक में है और कहां है 3 में। लेकिन आगे देखेंगे तो यहाँ आई मिला और यहाँ पे जी मिला। अब बताओ आई और जी में सबसे पहले क्या आएगा, तो जी आएगा। जी भैया आता है कितने नंबर पर, 7 नंबर पर। आई 9 नंबर पर आएगा, इसलिए हम 3 नंबर पहले आ जाएगा। 3 के बाद क्या आएगा, तो 1 आएगा। इन दोनों का काम खत्म हो गया। अब पुनः देखेंगे एच यहाँ भी डिसाइड नहीं होगा, और आगे बढ़े तो यहाँ ई मिला, यहाँ आई मिला। ई आई में क्या आएगा, तो आप कहोगे आएगा ई। ई है 2 नंबर पर, आई है कितने नंबर पर 5, तो यहाँ पे हो जाएगा 5। ठीक है, तो हमने क्या फिल किया भैया, 31 25 4। 31 25 4 इसमें नहीं है, 31 इसमें नहीं है, 31 25 4 ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। चलो अगला प्रश्न, दिए गए संयोजन की सही दर्पण छवि का चयन कीजिए जब दर्पण को mn पर रखा जाता है जैसा कि दिखाया गया है। मिरर का कॉन्सेप्ट, जो मिरर के पास हो मिरर के पास, जो मिरर से दूर हो मिरर से दूर। और मिरर में टॉप बॉटम नहीं बदलेगा, यानी कि ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर नहीं होगा। 9 यहाँ पे है तो 9 यहाँ पे होगा, लेकिन 9 का फेस कुछ ऐसे होगा। यहाँ पे गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। 2 विकल्प हमारे पास बच गए। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे 3, और 3 का फेस मिरर से दूर है तो यहाँ भी 3 का फेस मिरर से दूर होगा, तो यहाँ भी मिरर से दूर है, यहाँ भी। एफ है तो एफ का फेस मिरर के साइड में है, तो यहाँ भी एफ का फेस मिरर के साइड में होगा। यहाँ पे है लेकिन टॉप बॉटम नहीं बदलता, तो इसमें बदल गया, गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, कहा गया 7 मित्र पी क्यू आर एस टी यू और वी प्रत्येक की आयु भिन्न है। पी केवल यू और आर से बड़ा है। P
P बड़ा है, किससे बड़ा होगा? केवल और केवल UR से बड़ा होगा और सबसे इसका मतलब छोटा होगा। फिर आगे क्या बोला गया? आगे क्या बोला गया भैया? R, U से बड़ा है। हम कहेंगे भैया R बड़ा है। R बड़ा है, किससे बड़ा है? R बड़ा है, किससे बड़ा है? U से बड़ा है। और P किससे बड़ा था? P केवल U और R से बड़ा होगा। P केवल U R से बड़ा होगा, इसका मतलब और सबसे छोटा होगा P। तो इसके नीचे किसी को नहीं बैठा सकते यहाँ पे, ठीक है ना? P केवल U R से बड़ा है, इसका मतलब और सबसे छोटा है। आगे हम पढ़ेंगे भैया, कहा गया Q, S से बड़ा लेकिन T से छोटा है। Q जो है बड़ा है, किससे बड़ा है? S से बड़ा है Q। Q जो है, सॉरी, Q S से बड़ा और T से छोटा है। यहाँ पे हो जाएगा T और यहाँ पे हो जाएगा S, ठीक है ना? T सबसे बड़ा नहीं है, तो सबसे बड़ा नहीं है तो सबसे बड़ा अभी कौन बचा है? एक व्यक्ति बचे V। इसका मतलब हम कहेंगे भैया T हो गया, यहाँ पे Q हो गया और यहाँ पे S हो गया और यहाँ पे V हो गया, ठीक है ना? अब हमसे 7 व्यक्ति बैठ गए। अब हमसे क्या पूछा गया कि Q और R के बीच की आयु, कितने व्यक्तियों की आयु? Q और R की आयु के बीच कितने व्यक्तियों की आयु है? तो Q यहाँ पे है, R यहाँ पे है, तो इनके बीच में कौन है? S और P, दो व्यक्ति हैं। तो दो व्यक्ति का मतलब ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना? आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, एक निश्चित कोड भाषा में रीड द कोड, क्या लिखा गया भैया? रीड द कोड, इसका कोड क्या है? 18-20-3, 18-20-3। आगे कहा गया कोडेड द कोड, सॉरी डी कोड द कोड, इसका कोड कितना है? 4-20-3, 4-20-3। आगे हमसे कोड इज इजी, कोड इज इजी, कोड इज इजी का कोड कितना है? 395, 395। हमसे पूछा गया मेक वन कोड की कोडिंग क्या होगी? तो सबसे पहले हमें करना क्या होगा इसमें? सबसे पहले हमें क्या करें, यहाँ पे हम कोड ढूंढे भैया, तो हम किसकी कोड निकाल सकते हैं? क्या कोड का कोड निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि कोड अगर तीनों में है, यहाँ भी है, यहाँ भी, यहाँ भी, कोड का कॉमन कोई ऐसा कोड भी होगा जो कॉमन होगा। तो क्या कॉमन मिला? 3, कोड का मिल गया। वन कहीं नजर आया, वन कहीं नजर नहीं आया, मेक कहीं नजर आया, कहीं नजर नहीं आया। इसका मतलब भैया विकल्प में 3 होना जरूरी है, क्योंकि कोड है तो 3 होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 1 में तो 3 नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, तो हमारे पास क्या बचा? केवल ऑप्शन 3 बचा। अब एक कैसे निकाले हम लोग? देखो, कोड का कोड तो हो गया 3, वन और मेक का कोड नया होगा जो इसमें नहीं होगा। तो 13 कहीं यहां नजर आया, तो कहीं भी 13 नजर नहीं आया। 15 कहीं नजर आया, तो 15 भी नजर नहीं आया। तो इसका आंसर मेक के लिए 13 कोड होगा, वन के लिए 15 होगा और कोड के लिए हम लोग कोड 3 निकाले ही थे। ऑप्शन नंबर 3 इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना? आगे बढ़ते हैं, सॉरी 3 नंबर होगा इसका। चलो आगे बढ़ते हैं भैया। चिकित्सक पिता और माता के बीच में रिलेशन। तो सारे के चिकित्सक जो है पिता नहीं बनते, लेकिन सारे पिता चिकित्सक भी नहीं होते, इसलिए सम का रिलेशन होगा। माता और पिता में नो का होगा। सारी माताएं डॉक्टर नहीं होती, यानी चिकित्सक नहीं होगी, सारी चिकित्सक माताएं भी नहीं होती हैं, तो यहाँ पे दोनों में सम। लेकिन कुछ तो होती है ना, कुछ माताएं चिकित्सक डॉक्टर होती हैं, कुछ डॉक्टर माता भी होती हैं। 2 सम 1 नो रिप्रेजेंट करता है ये वाला ऑप्शन, जो कि ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न, चिन्हों को बदलने और दिए गए समीकरण को संतुलित करने के लिए गणितीय चिन्हों के सही संयोजन का चयन कीजिए। भैया ऐसे प्रश्न लगभग 5 से 7 एसएससी 10+2 में पूछे जा रहे हैं। ऐसे प्रश्न यानी कि एक ही चैप्टर से, सोचो मतलब 30 चैप्टर सिलेबस में दिए हो और एक ही चैप्टर से 7 प्रश्न पूछ रहे हो, 25 में से 5 5 7 प्रश्न, नाइंसाफी है ना? सॉल्व करो, ऑप्शन नंबर देखो कौन सा सही होगा भैया। यहाँ पे देखोगे सबसे पहले बीच में इक्वल लगा दो, यहाँ पे कहा गया इक्वल, तो इक्वल लगा देते हैं। फिर यहाँ पे प्लस जोड़ने के लिए कहा गया, और फिर हमसे कहा गया यहाँ पे कर दो प्लस और यहाँ पे कर दो गुणा, फिर यहाँ कर दो माइनस। अच्छा, 56 को 27 से गुना करेंगे तो क्या इसके बराबर होगा? इन दोनों के जोड़ने के बराबर नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर 1 परफेक्ट नहीं होगा।
दो को चेक करते हैं। दो में कहा गया है कि माइनस यहां कर दो, माइनस कर दो, यहां पे डिवाइड कर दो। और 43 को अगर हम डिवाइड कर रहे हैं दो से तो होगा नहीं, फ्रैक्शन में आएगा। और इधर देख रहे हैं तो कहीं फ्रैक्शन में आएगा ही नहीं नंबर, क्योंकि यहाँ इक्वल रखना है, उसके बाद यहाँ पे जोड़ने का निशान प्लस और यहाँ गुणा, तो फ्रैक्शन में आएगा नहीं, यहाँ तो भिन्न में आ जाएगा। भाई यहाँ गुणे का निशान होता तब तो काम हो जाता, लेकिन यहाँ तो गुणे का निशान है नहीं, माइनस का है, तो ये कटेगा नहीं, भिन्न में आएगा, पॉइंट में आएगा, जबकि इक्वल फिर नहीं होगा, दो भी पॉसिबल नहीं होगा। 3 को चेक करो, कहा गया माइनस और गुना, तो 23 गुना कितना हो गया, 46 हो गया, 78। और यहाँ पे माइनस रखोगे तो दूसरा विकल्प देखो, दूसरा गुना रखोगे तो 43 गुना कितना होगा, 86 होगा, तो यहाँ पे माइनस में कितना हो गया, 86 हो गया। ठीक है, फिर क्या कहा गया, बराबर रख दो, इक्वल, तो हम इक्वल रखेंगे। अच्छा यहाँ पे ध्यान से देखो कि अगर इसको घटाएंगे तो 78, 86 से 78 घटाएंगे तो माइनस में आएगा, क्या इधर कहीं माइनस का साइन आने का चांस है, नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 3 भी गलत हो गया। तो ऑप्शन नंबर 4 100% सही होगा। चेक करना चाहो तो कर लो, ना करना हो तो कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पे हो गया 86, बीच में प्लस है तो प्लस लगा दो, 78 प्लस में 86, यहाँ पे माइनस है और उसके बाद फिर क्या है भैया, माइनस है और फिर इक्वल है और फिर गुना है, माइनस में कितना है, 2 है और उसके बाद फिर इक्वल है और 27 चौको, तो यहाँ पे 7 चौक 28 के 8 हासिल कितना हुआ, 2 हुआ, 2 चौक 8, 8 2 कितना हुआ, 10, 108। इसको सॉल्व करो, तो इसको अगर हम सॉल्व करें भैया तो यहाँ पे कितना 84 बचेगा, 8 4 12 के कितना हुआ, 8 4 12 के 2, कुछ 7 चौक 28, कुछ गड़बड़ हुआ है क्या, इक्वल रखा गया दूसरे सिंबल से, यहां से 56 भी तो बचा है अभी, 56 पे माइनस करना है। अच्छा माइनस से 2 नहीं होगा, माइनस में कितना हुआ, 56 होगा, ठीक है, माइनस में 56 होगा। अब देखो इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ 6 से 6 घटाएंगे 0 हुआ, यहाँ पे 3 हुआ, और इसको सॉल्व करेंगे कितना हुआ, 108, 108 बराबर 108। ऑप्शन नंबर 4 इसका परफेक्ट आंसर होगा, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न पुनः देखो, अगला प्रश्न पुनः कहा गया है कि चिन्हों को बदलने और दिए गए समीकरण को संतुलित करने के लिए गणितीय चिन्हों के सही संयोजन का चयन कीजिए। तो चलिए इसको पुनः सॉल्व करते हैं। सबसे पहले सिंबल ऑप्शन नंबर यहाँ पे 1 को पुट करते हैं, तो यहाँ पे हो गया मल्टीप्लाई, फिर हो गया यहाँ पे डिवाइड, और उसके बाद भैया क्या है, प्लस है तो हमने प्लस लगा दिया, फिर माइनस है तो माइनस लगा दिया, इक्वल में हमें 21 रिजल्ट चाहिए। सॉल्व करके देखो, यहाँ पे 1 को 5 से भाग करो कितना हुआ, 1/5, और 1/5 से इसको 5 चौक 20 हो गया, 20 3 5 6 30 हो गया, ठीक है। इसका रिजल्ट कितना आ गया, टोटल 46 हो गया, प्लस है तो प्लस में 16 हो गया, और माइनस में कितना है, 41 है। इसको सॉल्व करोगे तो क्या, यहाँ पे 5 बचेगा और प्लस में कितना 16, 16 5 21 आ गया रिजल्ट, बिल्कुल आ गया। ऑप्शन नंबर 1 इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, दिए गए संयोजन की सही दर्पण छवि का चयन करें जब दर्पण को एमएन पर रखा जाता है। इसके पहले वाले में लेटर था, इसमें भी लेटर है और नंबर है, ठीक है, 9 है, तो 9 यहाँ पे बनेगा, ये गलत हो जाएगा टॉप बॉटम। 7 है, मिरर से देखो दूर है तो यहाँ भी मिरर से दूर होगा 7, ये गलत हो जाएगा, मिरर के पास में है, ये सही है, 2 विकल्प भी बचा है। 3 मिरर से दूर है, 3 मिरर से दूर होगा, 3 मिरर से, यहाँ पे देखो मिरर के पास हो गया, ये भी गलत हो गया। ऑप्शन नंबर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों पुनः मैथमेटिकल ऑपरेशन का है। देखो पुनः मैथमेटिकल ऑपरेशन का है। सबसे पहले यहाँ पे कहा गया ऑप्शन नंबर 1 में, ऑप्शन नंबर 1 को हम चेक करते हैं, माइनस है फिर गुना है, और उसके बाद क्या है, माइनस है गुना है फिर प्लस है, और प्लस के बाद फिर यहाँ इक्वल है, इक्वल के बाद यहाँ डिवाइड है, और यहाँ पे कितना है, प्लस है। तो 25 को 4 से भाग करेंगे तो भाग होगा नहीं, और भाग होगा नहीं तो पॉइंट में आएगा, इधर कहीं पॉइंट में आने का संभावना नहीं है। ऑप्शन नंबर 1 गलत हो गया, ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 गलत हो गया। ऑप्शन नंबर 2 को पुट करके देखो, पहले कहा गया गुणा कर लो, फिर कहा गया प्लस कर लो दूसरे पे, और फिर क्या बोला गया, माइनस कर लो,
फिर कहा गया इक्वल लगा दो और गुणा कर दो और फिर प्लस कर दो। चलो इसको सॉल्व करो। तो 25 चौके 100, 100 में 30 जोड़ेंगे 130, इधर रिजल्ट 130 मिलना चाहिए। इसको सॉल्व करते हैं। तो 4 एकम कितना हो गया भैया? 4 एकम 4 और 4 चौक 16 हो गया, 164 हो गया। ठीक है, 100, 4 चौक 16 हो गया, 4 एकम 4, 164। यहाँ पे प्लस है तो हम यहाँ पे प्लस लगा देंगे, कितना 39, माइनस में 73। अब इसको जोड़ दो, यहाँ पे 9 4 13 के 3 हासिल कितना हुआ? 9 4 13 के 3 हासिल कितना हुआ? 1 हुआ ना। 6 3 9 1 10 के 0 कितना हुआ? 10 के 0 हासिल कितना हुआ? 1 हुआ। 3 1 कितना हुआ? 3 1 4, 4 1 कितना हो गया? 5 हो गया। माइनस में 73 करेंगे, तो माइनस में 73 करेंगे तो ऑप्शन नंबर 1, माइनस में 73 कर रहे होंगे, सही जोड़े हैं ना? 4 एकम 4 और यहाँ पे कितना हो गया? क्या यार, एकदम दिमाग का दही बन गया है। आज क्या हो रहा है? चलो 9 4 13 के कितना हो गया? 3 हो गया भैया। हासिल कितना हुआ? 9 4 13 के 3 हासिल 1, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 6, 6 3 कितना? 16, ऐसे 16 3 19, 19 1 कितना हुआ? 20 हुआ। और माइनस में कितना करोगे? 73 करोगे। 3 से 3 घटाओगे कितना हुआ? 0, और 20 से घटाओगे 7, तो कितना बचेगा? 13, 130। तो 130 ही तो चाहिए था। ऑप्शन नंबर 2 इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना? पूरा जकड़ा हुआ है जुकाम से, साला क्या पता है, दिमाग उमाग काम नहीं कर रहा है। चलो दोस्तों, यहाँ पे बताओ 4 का संबंध 48 से, 6 का 180 से, 8 का इससे और 9 का इससे किस प्रकार है? कोई तो एक अलग होगा, जो अलग होगा वही हमारा आंसर होगा। आपके मन में चल रहा है सर यहाँ के 16 3 48 होता है, तो यहाँ पे इसका स्क्वायर करके 3 से गुना कर दें, इसका स्क्वायर करेंगे 3 से गुना करने पाएगा नहीं। तो थोड़ा सा दिमाग लगाओ। 4 का क्यूब कितना होता है? 64 होता है। और 4 का स्क्वायर कितना होता है? 4 का स्क्वायर होता है 16। और अगर यहाँ 14 से 6 घटाएंगे 8 हुआ, यहाँ पे 5 से घटाएंगे 4 हुआ, 48। यानी कि इसी का क्यूब करके इसी के स्क्वायर से सब्ट्रैक्ट कर दो। इसमें देखो 6 का क्यूब कितना होता है? 6 का क्यूब होता है 216, और 6 का स्क्वायर कितना होता है? 36 होता है। तो यहाँ घटाएंगे तो कितना? 0 बचा। यहाँ पे 21 से घटाएंगे तो कितना हुआ? 18, 180 हो गया। यहाँ पे लॉजिक लग गया। इस पे देखो 8 का क्यूब कितना होता है? 8 का क्यूब होता है 512। 8 का स्क्वायर कितना होता है? तो 8 का स्क्वायर होता है 64, और 64 घटाएंगे, यहाँ 12 से घटा रहे होंगे, 12 से तो 8 बचा। यहाँ पे कितना हुआ? 50, 50 से घटाएंगे 6, कितना बचा? 44। यहाँ तक लॉजिक लगा, इस पे भी अप्लाई हो गया। इस पे देखो 9 का क्यूब कितना होता है? तो 9 का क्यूब होता है 729 होता है। 9 का स्क्वायर कितना होता है? 9 का स्क्वायर होता है 81, घटाएंगे कितना? 8 हुआ। यहाँ पे 12, 12 में से 4 गया, और यहाँ पे कितना बचा? 6, 648। लेकिन यहाँ कितना है? 639। ये गलत है, और जो गलत होगा वही तो हमारा आंसर होगा, है ना? तो सबसे अलग क्या हुआ? ऑप्शन नंबर 4। तो यही हमारा आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर 4 इसका परफेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने है रिपीटिंग सीरीज का। बताना है निम्न में से कौन सा विकल्प सही होगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। 20 किस में तोड़ोगे? 20 4 या 5 में तोड़ोगे? 5 में तोड़ के देखो। 5 में नहीं होगा, 4 में तोड़ना। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। यहाँ दूसरे नंबर पर P है, यन है, लेकिन यहाँ X है, यहाँ Y है, यहाँ Z है। तो Z, Z से पहले Y, Y से पहले X, तो X से पहले W होगा। ठीक है। P है, PN यहाँ है, तो PN यहाँ भी होगा, PN यहाँ है तो PN यहाँ होगा। और IE लास्ट में, IE, तो यहाँ IE और I के बाद E होगा। हमने फिल क्या किया? WPIN। ऑप्शन ढूंढो। W, तो W केवल WPINE, ऑप्शन नंबर 3, केवल W ऑप्शन नंबर 3 में है, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना? चलो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, यहां पे बताना है निम्न में से कौन सा विकल्प सही होगा। थोड़ा सा ध्यान से देखो।
तो यहाँ पे BROWSER, सबसे एस सी आर, लास्ट का 3 लेटर उठाकर रख दो, W को ऐसे एज अ सेम रख दो, फिर BRO यहाँ पे लाके रख दो तीनों। फिर इसी प्रकार यहाँ पे देखो, फिर इन तीनों को रखेंगे, URE, T को बीच में छोड़ दो यहीं पे, और लास्ट का CAP। तो पहले इन तीनों को रखोगे, TOP, के को छोड़ दो यहीं पे, और इन तीनों को रखोगे DES, TOP, टॉप नहीं है यहाँ पे, इसमें भी है। अब क्या होगा, KDES, ऑप्शन नंबर 2 में है, ऑप्शन नंबर 2 इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। चलो दोस्तों, अगला प्रश्न है, कहा गया चिन्हों को क्रमिक रूप से बदलने और दिए गए समीकरण को संतुलित करने के लिए गणितीय चिन्हों के सही संयोजन का चयन करें। बहुत प्रश्न आया है, बहुत प्रश्न, मैं बता रहा हूँ 5 से 7 प्रश्न मिल रहे हैं हर सेट में, बहुत ज्यादा प्रश्न इससे पूछे गए 10+2 में। अच्छा, टाइम टेकिंग भी है, अगर स्पीड नहीं है तो इससे बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा चेक करने में। सबसे पहले यहाँ पे इक्वल है, लास्ट में ऑप्शन नंबर ए पुट करेंगे तो इक्वल है, यानी कि हमें 40 चाहिए रिजल्ट। यहाँ पे सिंबल है माइनस, फिर क्या है, प्लस है, फिर मल्टीप्लाई है, फिर है डिवाइड। और डिवाइड सबसे पहले करेंगे, तो अगर हम 56 को 14 से भाग करेंगे कितना बचेगा, 4 बचेगा। 4 को 3 से गुना कर रहे होंगे, 12 हो गया, और यहाँ माइनस है तो 93 हो गया, माइनस में कितना हो गया, 65 हो गया, और फिर यहाँ प्लस में कितना हो गया, 12 हो गया। इतना रिजल्ट आ गया समझ में। अब इसको 93 से यहाँ 13 हुआ, 13 से अगर घटा रहे हैं भैया 5, तो बचेगा कितना, 8। और इसी प्रकार हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, अच्छा एक काम कर लेना, इन दोनों को जोड़कर डायरेक्ट घटा ले, जल्दी हो जाएगा। 93 दो कितना हुआ, 93 दो 95, 95 और 10 105, 10 105 हो गया, 105 माइनस कितना हुआ, 65, घटाएंगे तो कितना बचा, 0 बचा। और यहाँ पे घटाएंगे तो 10 से 6 घटाएंगे 4, 40 मिल गया। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न भैया, कहा गया दिए गए संख्या युग्मों में दूसरी संख्या पहली संख्या पर कुछ गणितीय संक्रिया करके प्राप्त की जाती है, एक को छोड़कर शेष सभी संख्याएं संख्या युग्म में एक ही संक्रिया का पालन किया जाता है, वह विषम संख्या युग्म चुनिए। हम ये भी देख सकते हैं 6 का ये परफेक्ट स्क्वायर है और कोई परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ये भी लॉजिक लगा सकते हैं। और एक यहाँ पे देखो, 2 + 1 कितना हो गया, 3, 3 को 5 से गुना करेंगे कितना हुआ, 15 हुआ। इसी प्रकार 3, तो 3 + 1 करेंगे कितना हुआ, 4 हुआ, और 4 में 5 से गुना करेंगे कितना हो गया, 20 हो गया। यहाँ देखो 5 हुआ, 5 + 1 करेंगे कितना हुआ, 6, और 6 में 5 से गुना करेंगे कितना हुआ, 30 हुआ। ठीक है ना, यहाँ पे देखो इस पे 6 + 1 कितना हुआ, 7, और 7 को 5 से गुना करेंगे 35 होना चाहिए, लेकिन लिखा कितना गया, 36 लिखा गया। इसका मतलब ऑप्शन नंबर 1 सबसे अलग है, और जो अलग होगा वही हमारा आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों पेपर कटिंग का है, आपको बताना है निम्न में से कौन सा विकल्प सही होगा। पेपर को सबसे पहले इधर फोल्ड किया गया और सबसे लास्ट में इधर, सबसे पहले लास्ट में इधर फोल्ड किया गया, सबसे पहले इधर ही ओपन होगा। तो ओपन होगा तो यहाँ सर्किल बनेगी, यहाँ सर्किल बनेगी, यहाँ वर्ग बनेगा, यहाँ सर्किल बनेगी। पुनः जब ओपन करेंगे 2 सर्किल यहाँ होगी, और यहाँ पे वर्ग होगा, यहाँ भी वर्ग होगा, और यहाँ पे 2 सर्किल होगी ये वाली, और फिर ये वाली एक सर्किल एक सर्किल। यानी कि ये सर्किल ऐसे पूरा देखें तो चारों साइड से बॉक्स है, बीच में 4 बॉक्स होने चाहिए। बीच में 4 बॉक्स नहीं है, बीच में 4 बॉक्स नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें 4 बॉक्स भी है, और साइड साइड में देखो सर्किल भी है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों पुनः मैथमेटिकल ऑपरेशन का है, वैल्यू पुट करो और चेक करो। देखो सबसे पहले यहाँ पे हो गया 42, एल के स्थान पे कितना रखना है, प्लस, तो प्लस रखेंगे। 18 के स्थान पे हमें रखना है माइनस, तो हम माइनस रखेंगे। 7 हो गया, जे के स्थान पे प्लस है, जे के स्थान पे कितना है भैया, जे के स्थान पे गुणा है, तो गुणे में 4 रखेंगे। एल के स्थान पे प्लस है तो हम प्लस रख देंगे। 21 है, आई के स्थान पे कितना है, तो डिवाइड है, डिवाइड हो गया 3, जे के स्थान पे गुणा है तो गुणे में 9 हो गया। एल के स्थान पे कितना है, प्लस, तो प्लस में हो गया 22। बस इसको सॉल्व कर लो। तो 42 और 18 इसको जोड़ ले,
42 8 कितना हो गया, तो 42 8 हो गया 50 10 हो 60 हो गया, इसको 60 बना लो। 7 चौक 28 से माइनस में 28 इसको रहने दो, फिर प्लस है 7 त्रिक कितना हुआ 21, 7 हुआ भाई, इसको भाग करेंगे 7 और 7 को 9 से 9 7 63, यहाँ पे 63 प्लस में हो गया, और फिर कितना हो गया यहाँ पे प्लस में कितना हो गया, प्लस में 22 हो गया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, इसको खत्म कर दो, तो यहाँ पे माइनस में कितना बचा 8 बचा, ओ सॉरी 6 बचा है अभी, 22 से 28 से 22 घटाएंगे 6 बचा, माइनस में 6 है, तो माइनस में 6 है, इसको माइनस 6 बाद में खत्म करते हैं। पहले देखो यहाँ पे कितना हुआ, घटाएंगे भैया कितना हुआ है, 6 घटा दो, या फिर पहले 60 60 120 3 123, 123 से हम क्या कर रहे होंगे 6 घटा रहे होंगे, तो 3 घटाएंगे तो कितना बचा 20, और 3 और घटा देंगे तो 117, 117 इसका परफेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। चलो दोस्तों, अगला प्रश्न पुनः आपके सामने है, मिरर का बताना है निम्न में से कौन सा विकल्प सही होगा। तो यहाँ 5 है, तो यहाँ भी क्या होगा 5 होगा। अब सही तो बना नहीं है, ये मिरर के पास है, ऐसे ऐसे कुछ बनेगा 5, तो यहाँ तो है नहीं, इसमें टॉप बॉटम चेंज हो गया, जेड है ये भी गलत हो गया, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। देखो मिरर और पेपर कटिंग ऑप्शन से ही हो जाते हैं, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। अगला प्रश्न है भैया वर्ग का, बताना है दिए गए चित्र में कितने वर्ग है, तो हम काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 तो छोटे छोटे वर्ग हैं। अब इनको जोड़ने पर वर्ग बनाओ, तो इनको जोड़ने पर कितने वर्ग बन रहे हैं हम ये भी देखेंगे। तो एक वर्ग देखो, एक हो गया, ये वाला 2 हो गया, 2 हो गया प्लस, अब पेन चेंज कर ले ताकि आपको अच्छे से दिख जाए। फिर देखो एक वर्ग यहां से होगा, ये वाला, तो एक और लिख दे यहाँ पे, और देखो अभी अभी और भी बनेंगे। देखो एक ये वाला है, और जस्ट एक इसके बगल वाला है, तो 2 और हो गया। अब ये वाला मत कहना कि सर ये वाला रेड वाला जो काउंट किए, रेड वाला तो एक बार काउंट कर दिए हैं, इसमें जो है ऑप्शन की प्रॉब्लम है, जो यहाँ पे 18 लिखा गया यहाँ पे 17 होना चाहिए था, समझ रहे हो। ये वाला हम पहले ही काउंट कर चुके हैं, रेड वाला देखो ये वाला काउंट कर चुके हैं, तो इसको दोबारा काउंट नहीं कर सकते। तो यहाँ पे टोटल जो है 12 12 2 14 14 1 15 2 17 टोटल स्क्वायर है, वर्ग है, लेकिन ऑप्शन में 18 था। बाद में जब ये पेपर आया तो इसके आंसर की में चेंजिंग किया गया था, लेकिन पेपर में यहाँ पे मिस्टेक है आंसर की में, क्योंकि आंसर इसका 17 था, ठीक है ना। तो इसको सही कर लेना, ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा इसका 2 परफेक्ट आंसर होगा, यानी कि 17। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न भैया कहा गया, उस विकल्प का चयन करें जो पांचवें पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित है और चौथा पद तीसरे पद से। तो अगर हम ध्यान से देखें तो ऐसा भी हमें कुछ लग रहा है, 7 गुने में 3 कर दो, 7 गुने में 2 कर दो, 7 गुने में 3 कर दो, ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे 2 गुने में 3 कर दो और उसके बाद 3 गुने में 3 कर दो, यहाँ तक तो लॉजिक परफेक्ट लग रहा है। तो यहाँ पे हम कहेंगे 4 गुने में 3 कर दो और फिर यहाँ 5 गुने में 3 कर दो, लेकिन ऐसा कुछ यहाँ पे है ही नहीं, देखो नहीं है ना, तो यहाँ पे परफेक्ट लॉजिक नहीं लग पा रहा है। तो ध्यान से देखो, तो अगर हम ध्यान से इसको देखें तो कुछ और यहाँ पे जुगाड़ लग सकता है। 14 प्लस 14 का आधा कितना 7, तो 14 और 7 कितना हुआ 21 हुआ, 6 हुआ, 6 का आधा कितना, तो आप कहोगे 3, 6 3 कितना हुआ 9 हुआ, 12 हुआ, तो 12 लिख लो, 12 का आधा कितना 6, तो 12 6 कितना हुआ 18, जो कि ऑप्शन नंबर किस में है 3 में, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला प्रश्न है पेपर कटिंग का।
पेपर कटिंग का प्रश्न है, आपको बताना है निम्न में से कौन सा विकल्प सही होगा। जब पेपर को यहाँ पे दो साइड में, एक तो पेपर को इधर फोल्ड किए, फिर पेपर को आधे पेपर को इधर, आधे पेपर को इधर, और इधर ओपन कर रहे होंगे, फिर इधर ओपन कर रहे होंगे। एक सर्किल यहां बनेगी, ओपन करेंगे तो एक सर्किल कटकर इधर आ जाएगी। तो जब इधर ओपन करेंगे तो यहाँ पे सर्किल बनेगी और यहाँ सर्किल बनेगी, यहाँ सर्किल बनेगी और यहाँ सर्किल बनेगी। तो कुछ ऐसे सर्किल राउंडिंग में बननी चाहिए, है ना। देखो ये कुछ राउंडिंग में ऐसे 8 सर्किल होनी चाहिए। तो ये वाला तो गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। आज थोड़ा सा क्लास स्लो चली है ना। 20 जुलाई 2021 ट्यूसडे मंगलवार। तो हमसे पूछा गया 28 नवंबर 2021 को कौन सा दिन होगा। केस नंबर याद है आपको? केस नंबर सेकेंड, डेट मंथ अलग हो। तो डेट मंथ अलग हो तो सबसे पहले क्या करते हैं हम, डेट मंथ में ऑड डेज निकालते हैं, विषम दिन निकालते हैं। तो विषम दिन निकालेंगे तो क्या करेंगे भैया, इसमें इसको अकॉर्डिंग टू कैलेंडर सेट करेंगे। पहले आएगा आपके कैलेंडर में जुलाई। अच्छा 20 जुलाई, जुलाई के बाद अगस्त, अगस्त के बाद सितंबर, सितंबर के बाद क्या होगा अक्टूबर, अक्टूबर के बाद नवंबर में 28 नवंबर। ठीक है, अब जुलाई से आगे बढ़ेंगे। 20 तारीख हो गई है, 11 दिन बचा है। 11 को 7 से भाग करके शेषफल निकाल लो तो शेषफल निकलेगा 7 एकम 7, 4 11। अगस्त 31 का महीना है, 7 से भाग दोगे 7 चौक 28, 3 31। सितंबर 7 चौक 28, 2 30, 30 का महीना होगा तो 2। फिर यहाँ पे अक्टूबर 31 का महीना है तो शेषफल 3 बचेगा। नवंबर में 28 तक जाना है, 28 को 28 से भाग दो, सॉरी 28 को 7 से भाग दोगे तो शेषफल 0 बचेगा, 0 हो गया। 4 3 7 एक कट गया, यहाँ पे 3 2 कितना हुआ 5 हुआ। कैलेंडर में आगे जा रहे हो तो 5 दिन जोड़ना है, पीछे जाओगे तो घटाना है। जुलाई से नवंबर जा रहे हो, आगे जा रहे हो, इसलिए +5 करना है। किसमें, मंगलवार में 5 दिन जोड़ दो। मंगलवार के बाद देखो बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, 5 दिन जोड़ोगे क्या आएगा, रविवार यानी कि संडे आएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, एक इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, एक निश्चित कोड भाषा में RACE रेस को कोड किया गया है AREC। देखो इसको क्या किया जाएगा, AREC कोड किया गया। इसको क्या लिखोगे, PEAK, तो इसको क्या लिखोगे EP के एक क्या लिखोगे, KA लिख दोगे। इसी प्रकार इसको क्या लिखोगे, OCER। तो ढूंढो, OC इसमें नहीं है, OC इसमें भी नहीं है, OC इसमें भी, OCER। ऑप्शन नंबर 4 इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों, ए का अर्थ है, देखो पुनः आपका मैथमेटिकल ऑपरेशन कहा गया। सबसे ज्यादा प्रश्न तो यही भरा है ना। ए का अर्थ है प्लस, तो हमने यहाँ पे 71 प्लस लगा दिया। 3 है तो 3 लगा दिया। बी का अर्थ क्या है, मल्टीप्लाई, तो हमने मल्टीप्लाई 2 लगा दिया। सी का अर्थ कितना है, सी का अर्थ है माइनस, तो हमने माइनस में 6 लगा दिया। डी का अर्थ है मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई लगा दिया, 65 हो गया। डी का अर्थ कितना है, डी का अर्थ है डिवाइड, तो हमने डिवाइड लगा दिया, 13 हो गया। फिर देखो सी का अर्थ कितना है, तो सी का अर्थ है भैया माइनस, तो माइनस 7 हो गया। बी का अर्थ है मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई हो गया, 4 हो गया। ठीक है, सॉल्व करते हैं इसको। 71 हो गया प्लस 2 तिया कितना हुआ, 6 हुआ, माइनस में 6। अब यहाँ पे गुना भी है तो यहाँ पे इसको सॉल्व कर ले, इसको सॉल्व करो कितना हो जाएगा, 13 पचे 65, 5 5 6 30, तो यहाँ पे मैं 30 लिख दूं और माइनस में 7 चौक 28। ठीक है, अब इसको क्या करें, 77 हो गया माइनस 30 और 28, 58 हो गया। 58 माइनस करोगे, क्या लिख रहे हैं, 58 माइनस करोगे तो यहाँ कितना हुआ भैया 17, 17 से 8 घटाओ कितना बचेगा 9, यहाँ कितना हुआ 6, और 6 से घटाओगे कितना, 6 से घटाओगे 5 तो कितना बचेगा 1, 19। तो 19 का मतलब ऑप्शन नंबर 2 इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग 25 प्रश्नों को डिस्कस किए जो कि बहुत ही मजेदार प्रश्न थे। उम्मीद है आप प्रश्नों को समझ पाए होंगे और इसके आंसर भी समझ पाए होंगे। दोस्तों शाम को क्लास 8 बजे जीडी की क्लास होगी, तो जीडी की क्लास को ज्वाइन करना मत भूलिएगा।
दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और साथ ही साथ अपने दोस्तों को भी शेयर कर लीजिए। डेली क्लास शाम को 6 बजे एसएससी 10+2 यानी कि सीएचएसएल की होती है। 8 बजे शाम को जीडी की क्लास होती है पीवाईक्यू पे। तो आज की क्लास दोस्तों यहीं तक, मिलते हैं शाम को 8 बजे, तब तक के लिए जय हिंद।